ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮੰਗਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਣ ਚਲੀਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਲਾਈ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ नहीं। अच्छा जी, लियारी के लीडर अजीज बलोच कहते हैं मैं पीपल्स पार्टी का जियाला था। लियारी बलोच कहते हैं? हाँ, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला। अच्छा मैं कभी था। अच्छा। अब क्या कहते हैं? अब किसका हूँ? मैं समझा मैं पीपल पार्टी का चेला था। अब लियारी के लीडर है ना, और लियारी में जो मसले मसाइल चले हैं तो वो कहते हैं कि मैं बहुत मतलब उनके फेवर में था, हर चीज थी। तो ये अब वो क्यों जियाला तो ना कहे, चेला कहे, ऐसे होता है। मैं बताता हूँ जी उन्होंने था क्यों लगाया कि वो मैं कभी पीपल पार्टी का जियाला था। उस वक्त कुछ मिलता होगा, अब नहीं मिल रहा, इसलिए कभी था। ये चीज है बस। जैसे तुम अक्सर कहते थे मैं भी कभी सोना था। चलो वो तो अल्लाह मियां ने बनाया, जैसा भी बनाया, शुक्र है। चलिए जी, कौन प्यारा है कौन नहीं, आप देख रहे हैं सियासी दंगल और मैं हूं आपकी होस्ट अनीका अली और मेरे साथ मौजूद हैं मरेटू और क्रिएटू। हेलो, कैसे हैं? पहले भी वो अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। उनसे तो पूछना चाहिए ना। और जनाब बाल बच्चे ठीक ठाक हैं? आपके घर में महंगाई तो नहीं है? चलो करते हैं उसका भी इलाज। स्क्रीन में इसका मुंह आ रहा है कि लकीर आ रही है? अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। आ रही। अच्छा जी, हाई कोर्ट में उम्र रसीदा वकीलों को आर्जी जज बनाने की तजवीज ड्रॉप। बिल्कुल ठीक है, ड्रॉप ही होनी चाहिए। उम्र से रसीदा जज ने फैसला की सुनाना, मैनू है दसो। जो उन्होंने फैसला सुनाना उन्होंने लिखना कि उम्र क्या, तो सदाए मौत लिख देनी है। जिथे उन्हें पेन तोड़ना उसे अंगूठा टुट जाना, पॉम करदा उन्हें थोड़ा चुप करा, ऑर्डर उसे अंगूठा कर देना, ऑर्डर। जज भी बना रहे हैं और आरजी बना रहे हैं। जैसे आरजी वो किसी चीज और का उसकी तजवीज को भी ड्रॉप कर दिया ना। चंगी गल है ना। हुण पुराने जजां दे कब्रां दे डिजाइन वेखण दे दिन है उन्होंने जज बनाई जांदे। ये जो सीनियर हजरात होते हैं ना, इनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। एक यंग बंदा बैठाए साथ जज, एक थोड़ा सा सीनियर होना चाहिए, दोनों दी आपस में लड़ाई हुई। यंग बंदे का ज़हन चले और जो सीनियर है उसका तजर्बा चले, इस तरह फैसला अच्छा होगा। ये इनको सोचना चाहिए, इस तजवीज के बारे में कुछ गौर करना चाहिए कि भी सीनियर जूनियर साथ अगर मिलके चलें, यंग और ओल्ड इज गोल्ड, और यंग की सोच। लेकिन क्रिएटिव एक मसला ये भी तो आ जाता है कि जो यंग जनरेशन है, जो न्यू मतलब आ रहे हैं अभी, वो नहीं सुनती सीनियर के, जूनियर सीनियर की सुनता ही नहीं। और अगर जूनियर अगर अच्छा बोल दे तो सीनियर कहते हैं इसने कहा क्यों, जैसे ये कहता अच्छा वो सीनियर है कि मैं जूनियर हूँ जी, वो सीनियर है, ये मानना है। यही इशू, यही मसला वहां पे भी हो सकता है। नहीं, ये बात नहीं है जी। मैं देखे जी, अगर ये जूनियर है, मैं इसे प्यार करता हूँ तो मेरे पास बैठा हुआ है, वरना मैं इसको बिठाना पसंद ना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात नहीं है। मैं वो एक और बात है कि जी ये जो सीनियर जूनियर का मसला है ना, ये एक वकालत हो गई, एक डॉक्टरेट की डिग्री हो गई, ठीक है, एक ये जो जज साहिबान होते हैं, इनमें ये सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले, इनमें सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। अगर एक यंग एसपी हो, उसके सामने अगर एसएचओ ओल्ड हो, तो वो ओल्ड एसएचओ साहब को, वो यंग जो एसपी है उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरे एक वो फौज का ही लेके सेकंड लेफ्टिनेंट अगर एक यंग लड़का है तो उसके सामने अगर एक आर्मी का फौजी है ना, वो अगर ओल्ड है तो वो उसको सैल्यूट करेगा। ये उसकी ड्यूटी में शामिल है। ये मेरे सीनियर है। हालांकि इन्हां दा मुंह चिड़ी ते बहुत टड़ गया, बोल बोल के इन्हां दे बुल उत्थे खुश कराई नहीं करके राई ने, लेकिन मैं इन्हां दी बड़ी इज्जत करना वा। इन्हां नूं पानी पियाओ, अब पानी भी इंज पींदे ने जिवें चूजा पानी। मैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक इस्लामी सीखो कुछ। एक इस्लामी मिसाल दे देता हूँ जी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पहले खलीफा थे, ठीक है, लेकिन हजरत अबू बकर से उम्र में छोटे थे, लेकिन हजरत अबू बकर ने उनको पहले खलीफा माना, उनको मानना पड़ा क्योंकि वो ऑर्डर था, उनकी ड्यूटी थी। बिल्कुल। इस तरह हमें चाहिए कि उनके नक्शे कदम पे चले। और ये जो बेचारी वकील हैं और वकला जो हैं, इनकी भी सुननी चाहिए ताकि इनको भी जॉब हो। चाहे वो जजों को जूते मारते हैं, लेकिन इनको सुननी चाहिए। वो बड़ियां दिहाड़ियां लांदे जी, वकील छाड़ दियो। क्या मतलब, कैसे दिहाड़ी लगाते हैं? ले अदालतां दे विच जिन्ने भी केस तलाकां दे आंदे ने, जो बड़ियां दिहाड़ियां लगदियां, हक मैं लैन दी वाली। घर का खर्चा पूरा नहीं होता, हमारी कोई मंथली इनकम ही नहीं होती ज्यादा। फिर क्यों बैठे ने चैम्बरां दे विच जाके घर बैठण? मेरी मोटरसाइकिल हो गई बंद थाने में। अच्छा।
मैं छुड़वाने के लिए गया, उन्होंने कहा जी आपको कचहरी जाना पड़ेगा। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है मैं चला जाता हूँ वकील साहब के पास। मैं ऐसे अंदर ही गया हूँ, उन्होंने बुला लिया उधर वकील का साहब के साथ, आगे एक बंदा वो हॉकर बैठा होता है। अच्छा। सारे इधर आओ किधर चले जाए। मैं कहा जी मोटरसाइकिल फड़ेगी वो छुड़ाने, कितने का चलान होया? मैं कहा जी 600 रुपए का। वो 300 दे मैनू मैं छुड़ा देना। हाँ जी इधर तो मोटरसाइकिल भी वहाँ पे भी वकील जो है वो कहते हैं रिश्वत देंगे। यानी 600 उन्होंने हुकूमत को नहीं जाने देना, 300 अपनी जेब में डाल देना। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। बस जी ये होता है, ऐसे भी होता है कभी कभी मन। लेकिन ये है कि वकीलों को और ये जजों को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ हम कानून के साथ मजाक कर रहे हैं कि कानून की हिफाजत कर रहे हैं, ये इनको सोचना। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। नहीं नहीं वो तो करता ही रहता, लेकिन सानू भी सोचना चाहिए कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी, एक इशारे ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜੀਏ, ਦਫਾ ਕਰੋ। जो ये कैंसिल करेंगे वो सारे सिफारशी होंगे। जी थे यानी जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट सिफारिश से मिलता है जी। अच्छा। ठीक है, वो सिफारशी थे, वो उनको फारिग कर देंगे, तो ये चाहेंगे कि हम उनको दोबारा नौकरी दें, उनको पहले फारिग कर दिया जाएगा फिर दोबारा नौकरी देंगे ताकि उनसे वोट लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सियासत इसी को कहते हैं। मैं आना चाह रहा हूँ सियासत में, लेकिन मुझे कोई सियासत मैं आने नहीं दे रहा। नहीं, सियासी दरवाजे का नहीं पता मुझे। नहीं इमरान खान साहब ने कहा कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किनके लिए? पता नहीं, सबके लिए। अपने सियासत के कहते थे। उन सब में भला कौन शामिल है? कौन? जिनके पास दौलत है ना, जिनके पास असासे है, जिन्होंने जो सिंगर है, जो सिंगर हैं या जो सिंगल हैं। आप सिंगल हो? जी जी मैं सिंगल हूँ। ये सिंगल नजर आता है? ये साढ़े सिंगल है। ये सिंगल नजर आता है? अच्छा जी, शोहर के तशद्दुद से तंग खातून 2 बच्चों समेत नहर में डूब गई। हाय अल्लाह माफी बच्चों का तो एहसास कर लिया होता। क्यों नहीं सोचते अवाम साड़ी क्यों पागल होती जा रही है दिन ब दिन कि यार थोड़ा हिम्मत करो, हौसला करो। असी भी बाकी मुसलमानों को गए हैं कि देखो हुण एक खातून है, तू जे मरना है मर जा, बच्चों का की कसूर है? और अगर शोहर ने तशद्दुद कर दिया उसकी वजह है, और अगर कोई ऐसा मसला है तो तुम अलहदा हो जाओ। बच्चे ये जो शौहर है ना जी, ये शादियां कर लेते हैं और बाद में अपनी बीवियों का हक पूरे नहीं करते, उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। इन पे सिर्फ वो शौहरों का कसूर नहीं है। औरत कभी बोलती नहीं है, औरत के हकूक पूरे होने होना, उसके बच्चों के हकूक पूरे हो। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम औरतों के हकूक दिलाएंगे। जी व्यूअर्स, इस खूबसूरत सी बात पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।